श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को हम इस चैनल पे आपको करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 19 दिसंबर 2022 दिन है सोमवार का और साथ में है सफला एकादशी। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वे उपाय जो एकादशी और सोमवार के दिन करने चाहिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि सफला एकादशी सफलता प्रदान करने वाली होती है और साथ में सोमवार का दिन हो तो इस दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कुछ उपाय करना अति उत्तम रहेगा। पहला उपाय धन प्राप्ति उपाय है। दूसरा उपाय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, जीवन में पैसों की कमी हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, घर में बीमारियां हो तो करने वाला उपाय है। तीसरा उपाय रोग मुक्ति उपाय है। चौथा उपाय जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला उपाय है। पांचवा उपाय यश प्राप्ति करने वाला उपाय है और छठवां उपाय गुरुजी का बताया बिल्कुल नया त्रिशूल वाला उपाय है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सफला एकादशी और सोमवार के दिन आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया धन प्राप्ति महा उपाय जरूर करें। यह उपाय एकादशी के दिन किया जाता है। आपको 7 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है और 7 बेलपत्र को आपको अपने कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको इस कलश का पूरा जल नंदी भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में आप यह जल अर्पित करें। इसके बाद कलश के अंदर की पूरी बेलपत्र एक एक करके या फिर एक साथ शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, घर में लड़ाइयाँ होती हों, बीमारियाँ एक के बाद एक दूसरे को होती ही रहती हो, घर में पैसों की कमी रहती हो, या वास्तु दोष के कारण हो रहा हो या फिर किसी अन्य दोषों के कारण हो रहा हो, ऐसे में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एकादशी का सबसे आसान उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर के शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर यह जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को प्राप्त करके उस जल का छींटन आपको अपने घर के मुख्य कमरों में करना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। रोग मुक्ति के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को एक धतूरा शिव मंदिर में लेकर जाना है और इस धतूरे को शिवलिंग पर ऐसे अर्पित करना है कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। आप चाहो तो इस धतूरे के ऊपर एक गिलास जल अर्पित कर सकते हो, पर इस जल का आचमन आपको नहीं करना है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही हो, आप गड्ढे में जा रहे हो तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार त्रिपुंड बनाना है। त्रिपुंड बनाने के लिए आपको पीला चंदन का उपयोग करना है। सबसे पहले आप अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन बना दें। अब इसके बाद इन्हीं 2 लाइनों के नीचे आप अंगूठे के बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए तीसरी लाइन बना दें। बस इतना ही करना है। जैसे ही आपने 2 लाइन के नीचे तीसरी लाइन बनाई, महादेव आपकी परेशानियों को दूर करके आपको गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। जीवन में यश की वृद्धि करने के लिए, उन्नति के लिए शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको इस कलश के अंदर अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों को डाल देना है, स्पर्श करा देना है। इसके बाद जो उंगलियां आपने स्पर्श कराई हैं उन्हीं 3 उंगलियों का स्पर्श आपको त्रिशूल में करा देना है। त्रिशूल में स्पर्श कराने के बाद ये 3 उंगलियों का स्पर्श वापस आपको कलश के अंदर उस जल से करा देना है। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद इस जल का छिड़काव आपको अपने घर में जाकर करना है या फिर आप इस जल का आचमन भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें और अंतिम उपाय की ओर। अगर कोई आपका काम लंबे समय से अटक रहा हो नहीं पा रहा हो, फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, जीवन में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तो उन्नति करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। आपको 5 बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है। 5 बेलपत्र को आपको त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं उनमें एक एक करके स्पर्श करा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। त्रिशूल में स्पर्श कराने के बाद इन 5 बेलपत्र को आपको जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी का जो होता है उस स्थान पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कोई भी उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निरंतर करना है। उपायों से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।